इस वक्त हम पहुंचे हैं मधेपुरा जिला के घिलार प्रखंड क्षेत्र के श्रीनगर में, जहां आज से 3000 वर्ष कई पुराने यहाँ तत्व है जो वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान लगाया गया है जांच करके। उस जगह पे हम पहुंचे हैं। यहाँ पे कई बार हम लोग आकर के रिपोर्टिंग करेंगे इस जगह के लिए, ताकि इस जगह को भव्य तरीका से यहाँ मंदिर बनाया जाए। इसके लिए हम लोग पहुंचे थे। फिर आज हम यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ के एक जानकार और विद्वान लोग हैं, उससे हम बात करेंगे कि यहाँ किस जमाना का ये धरोहर है, ये पत्थर है। उससे भी हम जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुंचे। हम बात करेंगे। बाबा, यहाँ जो ये पत्थर बिखरे हुए, ढेर सारा पत्थर, ये कब से बिखरा हुआ? बहुत जमाना पहले से है, आज की नहीं है, बहुत जमाना पहले की है। लगभग कितना वर्ष पुराना होगा? 2003 वर्ष पुराना है। 2000 वर्ष पुराना है। हाँ। आप लोग को इस जानकारी बहुत जमाना का ये है। कितने बार आया है डीएम साहब का, एक बार वहाँ पर 9.5 लाख का घेरावा किया गया, यहाँ पर भी घोषणा किया गया जो इसको भी बनाएंगे, मगर अभी तक नहीं आया था। वहाँ कब भागलपुर से आया था, जो हम यहाँ से पत्थर उठा करके वीडियो आया था बोलने के लिए, जो पत्थर उठा करके ले जाएंगे। हमको आदेश हो गया है, हम क्या जी यहाँ से पत्थर नहीं जा सकता है, यहाँ पत्थर जाइएगा तो आपको घर में ढंग नहीं लग जाएगा। तो उस से वीडियो नहीं आया हमारे यहाँ। उसके बाद में जो आया बहुत ऐसा पत्थर है जो एक पत्थर कहीं नहीं है। एक तो ईटा जो है 1.5-2 फीट का ईटा है, और इसमें बीच में गणेश भगवान मिला है, बुद्ध महाराज मिला है, बहुत सा मूर्ति मिला है हमको। अच्छा, यहाँ पे कौन सा व्यक्ति था यहाँ जो रह रहे थे? इससे पूर्व कुछ तो जानकारी होगा? ये लिखा हुआ है श्रीधर राजा। राजा श्रीधर का ये डोरी था। हाँ। मंदिर भी था यहाँ पे। हाँ, मंदिर भी था। यहाँ राजा श्रीधर द्वारा यहाँ रहा करते थे, जो हम लोग सुनने और जो भी किताब में देख रहे, किताब के अनुसार से ये 3000 वर्ष पुराना है। जबकि वैज्ञानिक तत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने जांच करके, जबकि इसे गूगल पे भी ये डाला हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ के डीएम साहब इससे पूर्व सुहेल साहब द्वारा यहाँ पे पहल कुछ किए गए थे, जिसके वजह से एक मंदिर का भी निर्माण किया गया। लेकिन उसके बाद सिर्फ पन्ना में लिख करके यहाँ की सारी कागज तैयार करके रखा गया। हम और सब जानकारी लेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरह से यहाँ पे ये कई वर्षों यानी 3000 वर्ष पुराना ये धरोहर है। यहाँ तत्व के माने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान का इस पत्थर पे आकृतिक बना हुआ है, जो आकृतिक कई वर्षों पुराना साबित होता है। आप कैमरा के माध्यम से देखेंगे और आपको हम यहाँ दिखाएंगे कि मंदिर भी है, ढेर सारी यहाँ पे पत्थर है। ये हमारी सनातन संस्कृति का ये धरोहर है, जिस पे ना तो अभी तक सरकार की सही से नजर जा रही है और ना प्रशासन की। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह 3000 वर्ष पुराना धरोहर है, जबकि इससे हाल फिलहाल में बने हुए कुछ मंदिर पे सरकार की ज्यादा फोकस जा रही है। लेकिन हम लोग यहाँ बार बार इस धरोहर के बारे में, इस पत्थर के बारे में जानकारी देते हैं। कई पोर्टल न्यूज पे भी चल रहा है, लेकिन सरकार की नजर नहीं खुलती है। सबसे ज्यादा तो यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वीडियो हो, सीओ, उसकी नजर नहीं जा रही है। लेकिन हम उसी चीज को दिखाने के लिए आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर और अवशेष पड़े हुए हैं, जो यहाँ के लोगों को मायने कहना है, यहाँ के पुराने व्यक्तियों का कहना है यह 3000 वर्ष पुराना है। आपको हम दिखाएंगे एक और यहाँ पे चित्र देखिए, ये पत्थर है किस तरह से उस जमाने का है, जबकि हम परिकल्पना नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ के जानकारों के अनुसार से बता दूं कि यह अशोक सम्राट महान के पहले से यह अवशेष है। आप देख सकते हैं शिव जी की मंदिर है, जहाँ पत्थर पुराना ही वो पत्थर है। देख सकते हैं कितना पुराना ये पत्थर है, जो अभी तक यों की यों है। जिस तरह से आप ये कहे कि देवघर में इसी तरह शिवलिंग बैठा हुआ है, उसी तरह से यह पत्थर है। हम यहाँ एक इसके बारे में जानकारी देंगे, हम बात करेंगे, जो इसकी ढेर सारी जानकारियां रखी। ये
आप इस पत्थर को देखिए, इस तरह इसका गोलाकार किस तरह से बना हुआ है। उस टाइम में जब मशीन नहीं हुआ करते थे, उस टाइम में ये बना है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं उस टाइम का ये बना हुआ है। इसका देखिए कितना मुलायम ये पत्थर है, उस समय में किस चीज से बनाया गया ये हम तो बता नहीं सकते, लेकिन आप गूगल पे इसका सर्च करके देख सकते हैं। और हम एक इंजीनियर साहब, उससे हम बात करेंगे, जो मर्चेंट इंजीनियर नवीन चंद नवीन जी, इसकी जानकारी हम उससे भी लेंगे, क्योंकि उसको इसके बारे में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त है, क्योंकि वो कई विदेशों में यात्रा कर चुके हैं। इनकी उसके पास अनुभव है, हम उसी से जानेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अभी हम अपने क्षेत्र के घैलार प्रखंड के श्रीनगर घैलार ब्लॉक से तकरीबन, अगर एरियल डिस्टेंस देखा जाए तो तकरीबन 100-150 मीटर होगी। उस क्षेत्र में हम हैं, जो कि यहाँ राजे महाराजे के किला मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो अभी आप बिखरे पड़े पत्थर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और इस पे एक से एक कारीगरी किए हुए, नक्काशी किए हुए पत्थर हैं, जिसमें कि देवी देवताओं के भी मूर्ति भव्य तरह से बनाई हुई है। और यथासंभव इस पे देखिए, हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की थी। इस पे 100 या नहीं तो हम इसको एक भी कह सकते हैं लिखने के क्रम में, तो इससे हमको अंदाज लगता है कि ये हजारों साल पूर्व की है। यहाँ पर यहाँ और पत्थर पे जो नक्काशी की है, एक प्रॉपर मेजरमेंट और विदाउट हर एक चीज ज्योमेट्रिक के अनुसार प्रॉपर वे में बनी हुई है। और इस बिखरे हुए जो भी पत्थर हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो भव्य मंदिर या घर हो, कितने सुंदर और अद्भुत कलाकृतियों से भरी पड़ी होगी। इसकी आशा हम ये कर सकते हैं कि हजार वर्ष पहले हमारी सभ्यता संस्कृति काफी बेहतर थी। इसका अनुमान, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे इस झिटकिया के यहां से, अगर हम एरियल डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 1000 मीटर या यूं कहें, अगर स्थानीय या लोकल जो हम लोग का सड़क मार्ग होता है, सड़क मार्ग से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, जैसा कि मैंने पहले भी किसी अपने वीडियो में व्यक्त किया था, वहां से मैंने श्रीनगर की चर्चा की थी, जहां पे अभी मैं वर्तमान में हूं। और इस टीले पे हमारे पूर्व के जिलाधिकारी महोदय आदरणीय सोहेल साहब ने भी आकर के इसका निरीक्षण किया। और यहाँ जो आसपास में कुआं मिला, और एक से एक आकृति मिलती है, जो कि हमारे स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसको संजो करके रखे जा रहे हैं। और हमारे पूर्व के डीएम साहब ने अच्छी पहल कर करके इसके संरक्षण के लिए कुछ आर्थिक मदद भी की थी। और यहाँ पे हमें हजार साल पुरानी उमा माहेश्वरी की अद्भुत मूर्ति मिली, जिस मूर्ति की कीमत अगर यूं कहें तो जो कि करोड़ों से ऊपर लगाई जाती है, क्योंकि ये अलौकिक तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन दिव्य जरूर है। और उसको संरक्षित कर करके एक जगह, एक 4 दीवारी के अंदर में रखा गया है। और हम सरकार से विनती करना चाहते हैं और करते हैं, हम ग्रामीणों की तरफ से भी विनती करते हैं कि सरकार हमारी इस धरोहर को ध्यान में रखते हुए इसकी पहल करे, ताकि ये
आने वाले युवा पीढ़ी के लिए अपनी धरोहर को जानने समझने का मौका मिले कि पूर्व के समय में इस आसपास में भी सर अगर देखिए इस तरह के काले पत्थर कहीं भी नहीं है, लेकिन किस तरह से इसे ट्रांसपोर्ट करके लाया गया, कैसे बना, यह तो गहन छानबीन की विषय है। इस पर तो पुरातत्व विभाग के जो हमारे पदाधिकारी हैं वही इस पर विस्तृत चर्चा कर सकेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास अगर पूर्व के समय में जब ब्रिटिश का शासनकाल था उस समय ढेर सारे जगह का रिपोर्टिंग करते थे, और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिश के समय में स्थापना की गई थी, और उन लोगों ने भी अपने रिपोर्ट में जगह की मेंशन की है। तो ये सब इस तरह के बिखरे पड़े अनगिनत आकृतियां हैं, पत्थर हैं, जो कि वैसे भी हमारा ये क्षेत्र कोसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और सप्तकोशी की भयावह स्थिति क्या रहती है हमारे एरिया के लोग भली भांति जानते हैं। तो हो सकता है उस दौरान ये सब आकृति टूट गई, बिखर गई, और तत्पश्चात हमारे क्षेत्र में, भारतवर्ष में बहुत विदेशियों का भी आक्रमण हुआ, जिस आक्रमण के अंतर्गत जो भव्य इमारतें, मंदिरें या बहुत सारे ऐसे चीजें हैं वो भी ध्वस्त हो गई। खैर, अभी मैं अगर यहाँ की बात करूं, यहाँ से तकरीबन 100 मीटर के आगे में, जैसा कि अभी मैंने और पहले से भी मैं देखा हूं, स्थानीय लोगों से बातचीत किया, ये लोग बोलते हैं जो मिट्टी की जो दीवारें हैं अभी भी मौजूद हैं, टूट गए हैं, बिखरे पड़े हैं। और वहां पे अगर दीवार की चौड़ाई की बात करें, जो कि अचंभित बातें हैं, तकरीबन यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं ये कि तकरीबन 30 से 40 फीट, इंच नहीं 30 से 40 फीट, कितनों ने तो अगर खुदाई करके अपना घर भी बना है, जो कि बहुत अच्छी तरह से वो ईंट काफी चौड़ी पतली है, और अभी भी वो हमें दिखाई पड़ती है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं ये ऐसा किला था कि चारों तरफ, जैसे अभी हम लोग के कुछ ऐसे, जैसा कि मेरा सर पर्सनल अनुभव है, मानना है, जैसा कि मैं जगह देखता हूं, जहां भी हमारे पुराने धरोहर हैं, खास करके हमारे मंदिर हैं, मंदिर के आसपास में, मंदिर से कुछ दूरी पर आपको तालाब जरूर मिलेंगे, कुआं जरूर मिलेंगे, और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बातें, हमारे जहां कहीं भी मंदिर हैं उसके परिधि में, परिवेश में आपको हर एक जगह स्कूल मिलेंगे। पहले हम जिसे गुरुकुल के नाम से जानते हैं, चाहे हमारा ये श्रीनगर का ये टीला हो, चाहे हमारा झिटकिया का टीला हो, शिव जी का, नीलकंठ महादेव का मंदिर हो, और बाकी जगह भी हमने ऐसा अवलोकन किया है, जहां भी हमारी ये धरोहर हैं वहां पे हमारी गुरुकुल हुआ करते थे, स्कूल। और जहां तक मैंने काफी सारे पुस्तकों का अध्ययन किया जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लिखा गया, एक दो का अगर मैं नाम कहूं सर, जैसे T.S. एलियट, जॉर्ज डॉसन, ये सब की ब्रिटिश की किताबें हैं, जो कि वो अपने किताबों में खुद मेंशन करते हैं कि भारत की भूमि में यहाँ के लोग पहले काफी शिक्षित थे, क्योंकि हर जगह हर एक जगह 400 अगर भी पॉपुलेशन है, 500 पॉपुलेशन, तो वहां पे एक गुरुकुल अवश्य हुआ करता था, जिसे कालांतर में इस सब चीज को अध्ययन करने के बाद शायद जो इस चीज से इंटरेस्ट रखते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ते हैं, इतिहासकार या बाकी हमारे युवा साथी, एक मैकाले का नाम सुने होंगे, जो कि ये सब चीज का अध्ययन करने के बाद इस सिस्टम को, गुरुकुल पद्धति और शिक्षा पद्धति को अपने तरीके से लाया। उसके ढेर सारे PDF भी आपको अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो मिलेंगे, या बाकी ढेर सारी किताबें में पढ़ेंगे, जो कि शिक्षा नीति अभी के वर्तमान परिवेश में उसी के हिसाब से चलती है।